गप बस, मुझे नील के खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बातें करोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? जब तक नील खुद अपने मुंह से मुझे ये सब नहीं बताता, मैं ऐसी कोई बात पर विश्वास नहीं करने वाली, समझ लो। इसने ये कहाँ हो तुम? मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। क्या पुलकित सच बोल रहा था? क्या नील सच में मिस्टर रायचंद है? ये देवा, मदद करो। आप कौन? मैं नील की माँ। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि नील की और तुम्हारी शादी इलीगल है, तो तुम नील से डिवोर्स ले लो। डिवोर्स? ये नील का फैसला है? जो मेरा डिसीजन है वही नील का डिसीजन है। और तुमसे शादी करना नील का बचपना था और अब इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। मैं नहीं मानती है। जब तक नील खुद आकर मुझसे ये बात नहीं कहता, मैं नहीं मानूंगी। हाउ डेयर यू! तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा जो है ये चाहिए ना, तभी तो इतना नाटक कर रही हो। ये लो, इसमें पूरे 10 करोड़ हैं। तुम जिस तरह चाहे इसे खर्च कर सकती हो। आपको क्या लगता है मैंने नील से शादी पैसों के लिए की है? रायचंद फैमिली में शादी करने के लिए कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी तुम तो एक अनाथ लड़की हो, तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ना तो तुम्हारी माँ का पता है और ना बाप का। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। तुम्हारा पागलपन अभी तक ठीक नहीं हुआ। कितनी चालाक है ना वो लड़की। उसने किस तरह से तुम्हें अपने जाल में फंसाया। ऐसा नहीं हो सकता था। ये स्नेहल किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। ये झूठ है। किसने कहा तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ? मेरा नाम सुधा रायचंद है। स्नेहल मान गई? तुझे क्या लगा वो तेरी तरह लॉयल है? तुझे प्यार करती है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कौन तेरे लिए सही है और कौन तेरे लिए गलत है। उस लड़की को उसकी सिर्फ मुंह मांगी कीमत मिली और तुरंत डिवोर्स के लिए राजी हो गई। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे स्नेहल से बात करनी होगी। मुझे उससे बात करनी है। पागल मत बन, भूल जा उसे। वो भी तुझे भूल चुकी है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। खुद का बहुत नुकसान कर लिया है, अब और नहीं। जब तक स्नेहल की शादी पुलकित से और तेरी सानिया से नहीं हो जाती, जब तक तू यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बाहर रुकिए। बाप दरवाजा खोलिए। बाप, मेरा स्नेहल से बात करना बहुत जरूरी है। उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं प्यार करता हूं उसे। बाप खोलिए दरवाजा। बाप मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। बाप दरवाजा खोलिए। सर, नील सर, सुन सकते हो सर आप? सौरभ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सौरभ, माफ कर दो सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास चाबी नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आया। सौरभ, बात को समझो। मेरा बाहर निकलना, स्नेहल से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ कि बाहर क्या हो रहा है? क्या उसने शादी कर लिया पुलकित से या डिवोर्स पे साइन कर लिया? क्या हो क्या रहा है? क्या बताऊं सर, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पूरी इंटरनेट पे यही खबर चल रही है। सौरभ, ऐसा नहीं हो सकता।
सौरभ कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर आपका ऐसे बाहर निकलना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्लान है। कैसा प्लान? बोल हवे ते शू विचारी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तो स्नेहल और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मुझे बाहर आने दे सकती है माँ। अब देखिए बाप, अब कंपनी में भी इतना काम बचा है और अगले हफ्ते आपका बर्थडे भी है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दी है, आपका दिल दुखाया है, लेकिन अब मैं आपका कहना हमेशा मानूंगा बाप। बड़ी जल्दी मान गया। सच बोल रहा है या कोई चाल है? सर सुनो, आप सुधा मैम के सामने उनकी बातों से अग्री करने का नाटक करो तो शायद वो आपको निकलने दे। और नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे पार्टी है, अगर आप वहां आने में कामयाब हो गए सर, तो शायद मैं आपकी निकलने में मदद कर पाऊँ। बा, कोई बेटा भला अपनी माँ के साथ चाल कैसे चल सकता है? बेटा ये कभी मत भूलना कि मैं तेरी बाप हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है। सर आपने बुलाया? हाँ स्नेहा, ये देखो, ये तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड है। अगले हफ्ते रायचंद होटल में मिस सुधा रायचंद का बर्थडे, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। इनविटेशन? ये मौका है, मैं नील से बात कर सकती हूँ। थैंक यू सर। आई एम सॉरी स्नेहा, मुझे मालूम है कि वहाँ गड़बड़ होने वाली है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये मिसेस सुधा रायचंद का ऑर्डर है। वाओ, तुम वैसे मुंबई की किसी लोकल मार्केट से ड्रेस खरीदी है? एक्चुअली तुम्हारे स्टेटस को ये सूट भी बहुत कर रही। राइट सानिया, अगर मिस्टर रायचंद खुद से ना कहते ना कि ये इनकी वाइफ है तो मैं तो बिलीव नहीं करती। ये और रायचंद फैमिली की मेंबर बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ सपना देख सकती है, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज पार्टी में मजा आएगा। मैं जानती हूँ वो चालाक लोमड़ी सुधा रायचंद बिना वजह इस लड़की को इनवाइट नहीं करेगी। और वो स्नेहल के लिए ठीक है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो मेरे पास वापस आएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आप सभी के उपस्थित होने के लिए खूब आभार। आज मेरे बर्थडे के अवसर पर आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक खास अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। एक सरप्राइज है। मेरे बेटे नील की शादी मेरी फ्रेंड की बेटी सानिया के साथ करना चाहता हूँ। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही निकले ना। अंजे, मैं ही पागल थी जो मैं यहाँ आई। स्नेहल प्लीज मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है स्नेहल। मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ इस पार्टी पे आने के लिए की थी। That's it। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, सनम से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। समझो मेरी बात को। हाँ हाँ हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुमसे झूठ कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसीलिए। That's it। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। और दोबारा इस तरह से मेरा हाथ पकड़ाया, मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्नेहल, कहाँ जा रहे हो तुम?
अभी वो लड़की इन सब लोगों के सामने तुम्हें इतनी बातें सुना कर गई, फिर भी तुम उसके पीछे जा रहे हो। तुम्हें इतनी बार समझाया, कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में उसकी पुलकित जोशी के साथ शादी होने वाली है। अरे लोग क्या कहेंगे जब तुम किसी और की फियांसे के पीछे भागोगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जब प्यार किया ना तो डरना क्या। अब इस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं। स्नेहल, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी और इस बैंक कार्ड में 50 करोड़, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है अगर तुम मेरे बेटे पुलकित से शादी कर लो तो। मैंने पहले ही कहा है आपसे, मुझे पुलकित से शादी नहीं करनी है और मैं शादीशुदा हूँ। अब आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। क्या कहा? मैं यहाँ खुद चल कर आई हूँ, इतना अच्छा ऑफर दिया और तुम अपनी अकड़ में हो। अगर मेरे बेटे पुलकित ने रिक्वेस्ट न की होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। स्नेहल, मैंने इतनी मुश्किल से माँ को मनाया और अब तुम ऐसे मना कर रही हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, कड़क नहीं का। मॉम, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे स्नेहल से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। स्नेहल, तुम जानती हो ना कि मेरी मॉम किसी के सामने नहीं झुकती है, लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलने आई, तुमको मनाने की कोशिश की और तुम उनका ऐसे इंसल्ट कर रही हो। स्नेहल, हम 5 साल से साथ में थे और उस नील को आए हुए 5 महीने भी नहीं हुए, उसके चक्कर में तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने, और अब तो हमारी एंगेजमेंट और शादी भी अनाउंस हो गई है। पुलकित, तुम किस गलत फहमी में हो? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम भूल रहे हो शायद कि शादी के मंडप में तुम मुझे छोड़कर गए थे। और प्लीज, मैं किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ने वाली। और तुम क्या बात कर रहे हो हमारे रिश्ते की? 5 सालों की? इन 5 सालों में तुम्हारी मॉम ने मेरी कितनी बार इंसल्ट की और हर बार तुम चुप रहे। उन्होंने मेरे बारे में बात की, मेरे परिवार के बारे में बात की, मेरे अनाथ होने के बारे में बात की, मेरे स्टेटस के बारे में बात की, मेरी इंसल्ट की हर बार। और तुमने क्या किया? तुम हर बार उन्हीं की साइड लेते थे। और अब जब नील मेरी लाइफ में आया है, मेरी उससे शादी हो चुकी, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अब तुम क्यों वापस आना चाहते हो? अब पुलकित, एक बात याद रखना, जब नील मेरी लाइफ में आया तब तुम्हारा और मेरा चैप्टर खत्म हो चुका था। अब मैं एक सिंपल और अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। स्नेहल, तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अरे आई नो, मैं मॉम के सामने तुम्हारी साइड नहीं ले पाता था, लेकिन वो मेरी एक स्ट्रेटेजी थी। मैं चाहता था कि मॉम मेरी खुश है ताकि वो हमारी कंपनी में मुझे सीईओ की पोजीशन दे दे और मैं तुमसे शादी कर पाऊं। तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने फैमिली का नाम, पैसा, स्टेटस सब कुछ पीछे छोड़ के आना होगा। करो शकता। बताइए मिसेस रायचंदा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये आज से 10 साल के लिए हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट आपके साथ तभी हो सकता है जब आप अपने बेटे पुलकित जोशी की शादी स्नेहल से कराएंगी। तो बताइए, आपको ये डील मंजूर है या नहीं? बिल्कुल, डील मंजूर है। स्नेहल, तुम्हें पता है ना कि नील और सानिया की शादी बहुत जल्द होने वाली, तो मैं चाहती हूँ ये डिवोर्स का मैटर जितना जल्द से जल्द हो निपटा दो। नील सर, बहुत मोटी प्रॉब्लम थाई गई है सर, आपसे झूठ कहा गया है। मतलब क्या क्या हुआ? स्नेहल और पुलकित जोशी की शादी नहीं हो रही है। इनफैक्ट स्नेहल से भी झूठ कहा गया है कि आप उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो और आप वो सानिया से शादी करना चाहते हो। आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है सर।
देखिए आंटी, मुंबई की महारानी आ गई। तो ये कबाड़ा इसमें, और मेरा बेटा इसमें ट्रेवल कर रहा था। तुम जैसे भिखारियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती। आंटी, सबके पास आपके जितना पैसा नहीं होता जो वो एक बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सके। अपनी मेहनत की कमाई से मैं जो अफोर्ड कर सकती थी वो है मेरे पास। तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो डिवोर्स फाइनल करना। स्नेहल, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? नील, तुम यहाँ कैसे? आप चाहते कि मेरा डिवोर्स हो जाए, है ना बा? आपके झूठ के वजह से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने क्या किया? मेरे ही पीठ पीछे हमारा डिवोर्स कराने की सोच रही थी आप। पूरी कोशिश की ना आपने। मैं डिवोर्स होने नहीं दूंगा। नील, बस ये सब नाटक बंद करो। और मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ना चाहती। यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना डिवोर्स ले ले। नील, मैं ये सब में नहीं फंसना चाहती हूँ। ठीक है स्नेहा, देखो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार मेरी बात सुननी होगी। चलो। नील कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अगर तुम आज यहाँ से चले गए ना तो फिर नहीं लौट पाओगे। तुम्हारे लिए मेरे घर और बिजनेस में कोई जगह नहीं रहेगी। जो अभी बात छे तो अब ये समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। आओ स्नेहा। नील रुक जा। ये देखो स्नेहा, ये डिवोर्स पेपर्स और ये शादी का इनविटेशन, ये देखो। एक सेकंड, ये फोटोज भी है मेरे पास। ये सब कुछ मुझे मेरी माँ ने दिखाया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बाद अगले महीने ही पुलकित से शादी कर रही हो। ये फोटोज, ये मुझे ब्यूटी ताई का फोन आया था कि मैं हॉस्पिटल आऊं क्योंकि पुलकित की टांग मेरी वजह से टूटी है, तो मैं उसका ध्यान रखूं। तो मुझे नहीं पता कि ये फोटोज किसने खींची, कब खींची। पर देवाची शपथ, मैं पुलकित से शादी नहीं कर रही। और ये कुछ सच नहीं है, ये फोटोज बिल्कुल सच नहीं है। स्नेहा, थैंक गॉड। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर कितना सुकून मिला है। मैं बहुत डर गया था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सच कह रहा हूं। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, पर हम फिर भी इस शादी में नहीं रह सकते। हमें डिवोर्स लेना होगा। नील, तुम रायचंद परिवार के वारिस हो और अब हम बहुत अलग लोग हैं। तुम्हारा स्टेटस बहुत अलग है और मैं तो कहीं तुम्हारे स्टेटस के आसपास भी नहीं हूँ। नील, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी आई के खिलाफ जाओ और उन्हें दुख पहुंचाओ। मैं नहीं चाहती कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाए। नीला, में डिवोर्स ले लेना चाहिए। हेलो, क्या स्नेहल शहर छोड़ के जा रही है? वो ऐसे कैसे जा सकती है? उसे रोको। मैंने जो प्लान किया है वही होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे तुम्हारा पैर ठीक है ना? अभी चल सकते हो ना? तो उठो 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 उठो। चलो चलो चलो। ये देख तेरा सरप्राइज। मॉम, स्नेहल इस कंडीशन में? नो मॉम, मॉम दिस इज रॉन्ग। ये गलत है, ये इलीगल है मॉम। अरे ये लड़की अनाथ है,
ये गायब हो जाएगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे तुम्हें यहाँ तब तक रखना है जब तक ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। एक बार ये प्रेग्नेंट हो गई फिर वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ये तुमने किया है? तुमने मुझे किडनैप किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पुलकित मेरा हाथ खोलो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीने, घटिया और गिरे हुए इंसान हो। स्नेहल, तुम्हें मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कब तो बस कुछ भी बोल रहा है। स्नेहल, मॉम ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। Got it? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीने, घटिया और गिरे हुए इंसान हो। क्या कहा तुमने? घटिया, कमीना? तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? स्नेहल, पुलकित दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करती हो। आज तो सबक सिखा के रहूंगा तुम्हें। पुलकित, पुलकित ये क्या कर रहे हो? पुलकित, देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है आज। पुलकित छोड़ो मेरा हाथ। स्नेहल, पुलकित, पुलकित छोड़ो। पुलकित, ठीक है, ठीक है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या तुझे तू मुझे रोकेगा? अगर तू नहीं आता तो स्नेहल मेरे लाइफ से कभी नहीं जाती। जो तुम्हें तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नील, 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 ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। नहीं स्नेहल, आई एम सॉरी। मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी गलती। और ये चोट, ये बहुत छोटी चोट है स्नेहल। इससे ज्यादा गहरी चोट तो मुझे डिवोर्स के बाद मिली है। मैं सच कह रहा हूं स्नेहल। क्या हम एक दूसरे को एक मौका और दे सकते हैं? एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं स्नेहल। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्नेहल। मुझे छोड़कर मत जाओ स्नेहल। स्नेहल, मेरी बात सुन। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना स्नेहल? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता स्नेहल। मुझे तुम्हें झूठ नहीं कहना था। नहीं कहना चाहता था मैं तुमसे झूठ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और वही हो रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज प्लीज तुम ऐसी सब बातें मत कर। हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पहले बहुत चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। नील, तुझे इतनी चोट कैसे आई? क्या हो गया तुझे? तो अब ठीक है ना? बेहया, बेशरम, यहाँ मेरे बेटे को इतनी चोट लगी और तू इतने आराम से बैठी। अगर तू नील की जिंदगी में ना आई होती ना तो मेरे बेटे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब तेरी वजह से हुआ। चल चल निकल यहाँ से, निकल। वाह, मत कीजिए स्नेहल के साथ ऐसा। वाह, रुकिए। नील प्लीज रिलैक्स। तुम खुद पर इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? तुम अब तक ठीक भी नहीं हुए पूरी तरह से। बा को रोको तानिया। समझती क्या हो तुम अपने आप? तुम हो क्या? एक अनाथ लड़की, न जिसके खानदान का पता है न खून का पता है। तुम्हें लगता है नील जैसा करोड़पति तुझ जैसी भिखारन से शादी करेगा? तुझे पता है ना सानिया और नील की सगाई हो चुकी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है, और ये बात सारा शहर जानता है।
फिर भी तुझ जैसी बेशरम लड़की उसके आगे पीछे घूम। देख लो, अगर आज के बाद मैंने तुझे नील के आगे पीछे भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, आंटी, आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। आंटी, आंटी प्लीज, आंटी, आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। मुझे? मुझे क्यों? कांग्रेचुलेशंस स्नेहल, आप माँ बनने वाली हो। बात मैं क्या करूं? ये कहाँ जा रही हो? डॉक्टर, रिपोर्ट्स में क्या है? जब तुम अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर आई थी तो तुम बेहोश थी। तुम 2 वीक से प्रेग्नेंट थी और हेल्थ वाइज भी थोड़ी वीक। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखी तो मिसकैरेज होने की चांसेस है। ये कुछ मेडिसिन है, रेगुलर लेनी होगी। मैं इस सिचुएशन में इस बच्चे को, मैं एक सिंपल सी लाइफ चाहती थी, लेकिन ये सब बेवा। खुद को संभालो वरना बच्चे पे असर होगा। What nonsense? ये प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, ये बात सुधा आंटी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो इस स्नेहल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। उन्हें नील के बच्चे से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं है। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। तुम 2 वीक से प्रेग्नेंट थी और हेल्थ वाइज भी थोड़ी वीक। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखी तो मिसकैरेज होने की चांसेस है। म्हणजे तेरी फाइनेंशियल कंडीशन एक बच्चे को इस दुनिया में लाके तकलीफ नहीं दे सकती, और अगर नील को या उसकी फैमिली को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। कहीं ये भी मेरी तरह बर्बाद ना हो जाए। तेव्हा आता तूच रास्ता दाखव। स्नेहल, स्नेहल तुम कहाँ हो? देखो स्नेहल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बाकी बातें सुनकर चली गई हो, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें बाकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत सुनो, मैं हूं ना। बिलीव मी, मेरा यकीन मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज प्लीज मत जाओ। अच्छा मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। नील, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम मान लो इस बात को कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब चाहे जो हो जाए, मैं कभी तुम्हारे पास लौटने नहीं वाली। मैं बहुत थक चुकी हूँ नील, और तुम्हारी माँ सही कह रही है, सानिया ही तुम्हारे लिए बेटर मैच है। प्लीज मुझे ढूंढना बंद कर दो और मुझे भूल जाओ। सर नहीं 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 नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सॉरी, मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। नील, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर रहने दीजिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अगर स्नेहल मुझे छोड़कर जा रही है, वो सिर्फ आप ही की वजह से जा रही है। क्यों कह रही है आप उसे ये सब? मैं स्नेहल के बगैर नहीं जी सकता, और अगर स्नेहल मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बा, तुम पागल हो गए, उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जिसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। बा, मेरा फ्यूचर सिर्फ एक इंसान के साथ है, और वो इंसान स्नेहल है। समझने की कोशिश कीजिए इस बात को।
और आप अगर सच में हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है, अपने बेटे से, तो आपको हम दोनों को स्वीकार करना होगा, बस। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमें साथ ले लो। तेरी मौत ये कौन है तू? बता। और स्नेहल को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? उठ, कौन है तू? उठ। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? मेरे बेटे को कुछ होश क्यों नहीं आ रहा है? मिसेस रायचंद, इन्हें काफी बड़ा सदमा लगा है, इस वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये होश में नहीं आए तो ये कोमा में जा सकते हैं। कोमा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ये सब पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। मेरा बेटा कोमा में नहीं जा सकता। अगर मेरा बेटा कोमा में चला गया, रायचंद फैमिली का क्या होगा? हमारे बिजनेस का क्या होगा? नील मेरी फैमिली का इकलौता वारिस है और नील को रायचंद फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाना होगा। नील उठो, नील उठो। नील, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ तुम हो। उठो नील, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। होश में आ नील, तुझे होश में आना होगा। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूँ ना आपके पास। मैं आपका और नील का बहुत ख्याल रखूंगी। सानिया, एक तुम ही हो जो मेरा और नील का भला चाहती है। मैम, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस इंसान ने सर पर अटैक किया था, उसे हायर करने वाली कोई औरत है। अटैक किया था? मेरे बेटे पर अटैक हुआ है? मालूम करो इसका जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से मेरे बेटे की हालत हुई। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसको सजा मैं अपने हाथों से दूंगी। मैम, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इंसान पकड़ा भी गया है, और उसने कहा है कि जिसने भी उसे पैसे दिए थे, उसका एक ही मकसद था, स्नेहल मैम के बच्चे को मारना। स्नेहल प्रेग्नेंट है। नील, स्नेहल प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। स्नेहल, आर यू श्योर कि तुम ये कंपनी, ये शहर, ये जॉब सब कुछ छोड़ना चाहती हो? एटलीस्ट मिस्टर रायचंद के बारे में सोचना, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमें नहीं लगता कि तुम्हारा ये डिसीजन सही है। अपने डिसीजन पे एक बार फिर से सोचना। मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। मेरा और नील का डिवोर्स भी हो चुका है। मैं अब किसी भी तरह से उसके परिवार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। सर, वो पहले इन्हीं वजह से 2 बार जख्मी हो चुका है। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मैं जबरदस्ती उसकी दुनिया में क्यों जाऊं? क्यों जबरदस्ती मैं नील के लिए खतरा बनूं? आर यू श्योर? तुम सच में इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हो? जी सर, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं खुद एक अनाथ की तरह बड़ी हुई। मैं जानती हूँ कि जिस बच्चे के सर पर उसके माँ बाप का साया नहीं होता ना, उसकी जिंदगी कैसी गुजरती। और ये बच्चा तो मेरे से तो तक जन्म भी नहीं लिया और इसकी जिंदगी अभी से खतरे में आ गई। मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी भी वैसी ही गुजरे जैसी मेरी गुजरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस नन्ही सी जान के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे किसी ने हक नहीं दिया है इसके साथ। मुझे अपने दिल पर पत्थर रख के ही करना होगा डॉक्टर। ऑलराइट, अगर आपका डिसीजन यही है तो ठीक है। डॉक्टर साहब रुकिए। मिसेस रायचंद, आप बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम नील के बच्चे को नहीं मार सकती। आंटी, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है
और मैं इसका फ्यूचर अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। बेटा तुम अच्छे से जानती हो कि नील की हालत किस तरह की है, और ये बच्चा मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकती तो मैं करूंगी, मेरी फैमिली करेगी। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हम इसे अच्छा फ्यूचर, अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तुम ये डिवोर्स वगैरह सब भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर में मेरी बहू बन के रहो। तुम्हें पैसा, लग्जरी सब मिलेगा। बस तुम इस बच्चे को मत मारो। ये बच्चा मेरी उम्मीद है, मेरे परिवार का फ्यूचर है, रायचंद खानदान का वारिस है ये। ये